Hello friends, welcome to Nirmal Bhutia's tutorial. Today we will discuss part 3 of simple interest और यह पार्ट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यह पार्ट आप सभी के लिए, तो इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है द कैश प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹10 बट इट कैन ऑल्सो बी परचेज फॉर 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 ईच। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो फ्रेंड्स, आप सभी के दिमाग में ये बात घूम रही होगी कि 11 मंथली इंस्टॉलमेंट है और एक एक रुपया दिया हमने, तो हमने टोटल रुपए दिए 11। 10 रुपए की जगह हमने 11 रुपए दे दिए, मतलब 10 रुपए इंटरेस्ट होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। आप सभी की गलतफहमी है और आंसर में 10 भी होगा तो आप सभी 10 रुपए परसेंट टिक लगा के आओगे और ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे हल करिएगा जैसा कि मैं बताऊंगा। 10 रुपए की जगह आपने 1 रुपया दिया, मतलब 10% दिए। आपके पास बच कितने गए? 9 रुपए। 9 पे भी आपने 1 रुपया दिया, 11/11 1/9% दिया। 8 पे 1 दिया तो 12.5%। 7 पे 1 दिया 14 2/7% दिया आपने। 6 पे 1 दिया यानी 1/6% दी। 5 पे 1 दिया 20% दी। 4 पे 1 दिया 25% दी। 3 पे 1 दिया 33.33% दिया। 2 पे 1 50% और 1 पे 1 100% दी। तो अब देखो फ्रेंड्स, 10 रुपए लेते हैं आपने और यहाँ पे आपने 10 रुपए दे दिए, तो अब आपकी इंस्टॉलमेंट खत्म हो जानी चाहिए थी। वो क्या बोल रहा है, 0 पे भी 1 रुपया लूंगा। मतलब ये पता नहीं अब 0 पे 1 रुपया कितने परसेंट ले रहा है, आपने को क्या पता। तो अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 दैट इज ₹55। अब एक सिंपल ट्रिक बनाइए मैंने। प्रिंसिपल क्या होगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n क्या होगी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे n कितनी है, 11। 11 बटे तो फर्स्ट टर्म हमेशा 10 होगा और लास्ट टर्म 0, तो रुपीज कितनी हो गई, 55। इंटरेस्ट क्या होता है, p इंटू आर इंटू t/100 और टाइम हमेशा लेंगे 1/12 क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट दिया आपको। तो अब जो ये यहाँ पे 1 रुपया क्यों आ रहा है पता है क्या आपको, क्योंकि यहाँ पे आपका 10 की 10 इंस्टॉलमेंट खत्म हो जानी चाहिए और आप 1 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा दोगे ना वो यहाँ पे आएगा। तो 1 इक्वल्स टू 55 इंटू आर इंटू 1/100 इंटू 12 और डेट इज आर इक्वल्स टू 1200 अपॉन 55%। इसको सिंप्लीफाइड किया तो 21 9/11% आ गई। दैट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द कैश प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹60 but it can also be purchased on a cash down payment of ₹20 and 6 monthly installment at the rate of ₹8 per month. Find the rate of interest. अब देखो फ्रेंड्स, आपने 20 रुपए दे दिए 60 रुपए में से, तो आपके पास बच कितने गए, 40 रुपए। अब ये 40 रुपए पे आप मंथली इंस्टॉलमेंट ले रहे हो कितने रुपए की, 8 रुपए की ईच। तो 40 पे 8 दे दिए, मतलब अब बच कितने गए, 32। 32 पे भी 8 दे रहे हो, अब 24 पे भी 8 दे रहे हो, 16 पे भी 8 दे रहे हो और 8 पे 8। अब यहाँ तक आपका इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाना चाहिए था, पर वो क्या बोल रहा है, भाई मेरे को तो 0 पे भी 8 रुपए दे तू। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वेयर n इज द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब n क्या है, 6/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 40 और लास्ट टर्म हमेशा 0 होगा। हमेशा 0 नहीं होगा, यदि 0 आ रहा होगा पूरा कट रहा होगा तभी 0 होगा और तभी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल आ गया 120। इंटरेस्ट होता है p इंटू आर इंटू t/100, टाइम होगा 1/12। 8 इक्वल्स टू 120 इंटू आर इंटू 1/100 इंटू 12, तो रेट आ गई आपकी 80%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। A bicycle can purchase on a cash payment of ₹1500 but the same cycle can also be purchased on a cash down payment of ₹350 and the rest can be paid in 3 annual equal installment of ₹400 for next 3 years. Find the rate of simple interest. 1500 रुपए लिए आपने 350 दे दिए, बच कितने गए आपके पास, 1150। अब 1150 पे 3 इंस्टॉलमेंट लगेगी कितने साल की, 400 रुपए की 3 साल तक। तो कितनी हो गई, 1150 पे आपने 400 दिए, 750 पे 400 दिए और 350 पे यदि आप 400 देते तो आपका पूरा हो जाता और बच कितना जाता, भाई आपने 1200 रुपए दिए और आपको देने थे कितने, 1150, तो 50 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए ना। अब प्रिंसिपल क्या हो गया, 1150 प्लस 750 प्लस 350 दैट इज 2250। इंटरेस्ट हो गया p इंटू आर इंटू t/100, टाइम हो गया 1/12, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 50 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए, 2250 वाला प्रिंसिपल है, रेट इंटू 100/12 दैट इज रेट आ गई आपकी 26 2/3%। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था। दिव्या बोरो अ सम ऑफ ₹6300 from a Nirmal at the rate of 14% per annum for 3 years. He added some more money in it and lent it to Charu at 16% per annum for 3 years. In the process, she earned a total profit of 618. Find how much amount does he added in it. अब देखो फ्रेंड, ध्यान से पढ़ना है। अब देखो प्रॉफिट ऑफ दिव्या फॉर 1 ईयर क्या है, 16 माइनस 14 2% का प्रॉफिट है।
तो 3 साल में कितना प्रॉफिट हो गया इसको 6% का। अब 6300 पे 6% इसने दिए तो इसको प्रॉफिट हुआ 378 रुपए का। पर इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है 618 रुपए का। तो इसने कुछ ऐड किया होगा तभी तो इसको प्रॉफिट 618 रुपए का हो रहा होगा। यदि ऐड नहीं करती तो इसको प्रॉफिट कितने का होता, 378 रुपीज का। तो इंटरेस्ट गेन ऑन एडेड मनी इज 618 माइनस 378 इक्वल्स टू 240 रुपीज इसने और गेन किया। अब ये गेन कितने किस पे किया, तो 240 इक्वल्स टू पी इंटू रेट इसकी है 16 और 3 साल के लिए डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल एडेड इज ₹500। यदि आप इसको सोल्व करते हो इस इक्वेशन को तो आपका प्रिंसिपल होगा 500 रुपए इसने ऐड किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, कंफ्यूजिंग सम है। यदि आप इस ट्रिक से नहीं जाओगे और मेथड से जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अगला सम बढ़ते हैं। If a certain sum of money invested for a certain time, it amount to 350 at 5% per annum and its amount to rupees 250 at 3% per annum. Find the time and the principal. अब देखो इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी सेम, ये तो सबको पता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम नहीं होता, पर सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है। अमाउंट बिकम्स एट 5% इज रुपीज 350, अमाउंट बिकम्स एट 3% इज रुपीज 250। देयरफॉर 2% का गैप आ रहा है, 2% का गैप कितना है 100, मतलब it implies that interest at 2% will be 100 rupees, therefore interest at 1% will be 50। अमाउंट 250 था, सिंपल इंटरेस्ट 3% है, मतलब 1% 50 है, 3% 150, इसमें से माइनस कर दिया 150 तो प्रिंसिपल अपना आ गया 100 रुपए। अब जो पूछा था प्रिंसिपल वो तो निकाल लिया अपने ने। अब अब इंटरेस्ट, अब 1 साल का मैंने लिया, इंटरेस्ट है 50 इक्वल टू प्रिंसिपल 100, रेट है 1% क्योंकि 1 साल की है और टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 50 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सम था ये सम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A man borrowed a total amount of 30,000, a part of it on simple interest at 12% per annum and the remaining on simple interest at 10% per annum. If at the end of 2 years he paid in all of rupees 36,480 to settle the loan amount, what was the amount borrowed at 12% per annum? अब देखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years कितना हो गया, 36,480 माइनस 30,000 इज रुपीज 6480। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year हो गया 6480 by 2 that is 3240। अब 30,000 फर्स्ट पार्ट 10% और सेकंड पार्ट 12%। अब देखो 12% में भी तो 10% आ रहा होगा ना, 2% क्या एक्स्ट्रा है, तो 10% मिनिमम है तो 10% निकालो पहले। तो 10% कितना हो गया 30,000 का 3,000 रुपए, पर ये कितना ले रहा है, बट दे आर पेइंग रुपीज 3240, मतलब एक्स्ट्रा कितना दे रहा है 240। अब ये 240 है वो कितने परसेंट की वैल्यू है, वो कितने 2% की वैल्यू है। तो 12% तो 100% कितनी वैल्यू हो गई 12,000, मतलब ये जो 12% पे इन्वेस्ट कर रहा था वो कितना आ गया 12,000। देखो 2% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 240, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगा वो 12% पे दिया होगा, तो 2% की वैल्यू आ गई 240, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000। तो ये 12% वाले पे निकल जाएगा हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। विद अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4:5। आफ्टर 3 years with the same rate of simple interest the ratio of principal and amount is 5:7। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमेशा याद रखो प्रिंसिपल 4 है अमाउंट 5 हो रहा है, मतलब अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल 4 लग ही रहा है, मतलब इंटरेस्ट कितना लग रहा है 1, तो देयरफॉर इंटरेस्ट इज 1। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 1/4 into 100% दैट इज 25/25%। आफ्टर 3 साल प्रिंसिपल 5 है और अमाउंट कितना हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 7, तो 5 + 2 7, तो 2 इंटरेस्ट हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 2/5 into 100 40%। देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years इज 40 - 25 दैट इज 15% बढ़ गई, मतलब 1 साल की रेट कितनी हो गई 5%। तो 15% 3 साल की, तो 1 साल कितनी हो गई 5%। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत ही ज्यादा। A man borrowed a sum of rupees 7,000 from a bank at a simple interest. After 3 years, he paid rupees 3,000 to the bank, and at the end of 5 years, he paid rupees 5,450 and clear all his dues. Find the rate percent. अब 7,000 पहले साल पे, दूसरे साल पे भी 7, तीसरे साल पे 7। अब 3 साल बाद इसने 3,000 दिए तो 4,000 बच गए, फिर 4,000 दिया क्योंकि 3,000 दे रहा है ना। अब देखो टोटल प्रिंसिपल हो गया 7,000 + 7,000 + 7,000 + 4,000 + 4,000 दैट इज 29,000। अब इसमें n/2 मत लगाना क्योंकि n/2 हमेशा एपी में लगता है और यहाँ पे एपी नहीं हो रही है। टोटल ही पेड रुपीज 3,000 एक बार दिए और 5,550 दिए, तो 8,450। बस लिया कितना था उसने 7,000 ही लेते, मतलब 1,450 हो गया इंटरेस्ट। अब 1,450 इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल आ गया, ये रेट निकालनी है अपने को और टाइम है 1 / 100, तो रेट क्या आ गई 5%।
ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पार्ट थर्ड के, और यदि आप इस पार्ट को देख लेते तो आपके मेंस तक एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा सिंपल इंटरेस्ट में से। और कंपाउंड इंटरेस्ट के मेरा जो पहला वीडियो था वो था कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों चैप्टर यहाँ पे समाप्त होते हैं। और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल ट्रिक के गुरुजी। So meet you in the next videos with my amazing tricks and a new lesson. Thank you friends. Thank you.